नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच की। ये परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी परीक्षा को आप देने जाएंगे वहां पर इससे रिलेटेड प्रश्न 1 से 2 अंकों के जरूर आते हैं और आपको आता भी होता है, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच को कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए दोस्तों, स्पीच का मतलब आपको समझ रहे हैं बात करने का जो तरीका होता है। आपको किसी की तारीफ करनी है तो एक तरीका ये आप सिंपल कह दो कि तुम बहुत खूबसूरत हो या तुम बहुत अच्छे हो, और एक तरीका क्या होता है आपने कह दिया ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो दोनों में आपको दिख रहा कौन सी बात अच्छी लगेगी, जो दूसरी बात कही गई। ऐसा नहीं कि वो जो आदमी से तारीफ की तो चांद सा रोशन चेहरा हो जाएगा, लेकिन आपने तारीफ में क्या कर दिया, खूबसूरती भर दी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वही इंग्लिश में आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। पहला जैसे हमने लिखा है सिमिली। सिमिली क्या होता है, सिमिली जब होता है जब सिमिलैरिटी हो या फिर कंपैरिजन हो। किसी का आप किसी से कंपैरिजन करते हैं, जैसे आप बोलते हैं घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम, या फिर आपने कहा, अगर आपने ये बोला कि घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम, तो आपको दिख रहा है कि आपने कंपैरिजन चाल की किससे की है, घोड़े से की है, हाथी की किससे की है, दुम से उसे की है। तो यही बात यहाँ पे होती है कि जब भी आप कंपैरिजन किसी से करते हैं वो क्या होता है, सिमिली होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है यू वर एज ब्रेव एज अ लायन, तुम क्या हो, तुम शेर की तरह बहादुर हो। बहादुर हो लेकिन कैसे हो, शेर की तरह, कंपैरिजन कर दिया गया। दूसरा हमने लिखा है दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग, कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं वो लोग। तो ये कंपैरिजन हो रहा है ना, कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं। तो जहां भी आपको, इसके लिए एक ट्रिक है, जहां भी आपको एज या फिर लाइक का यूज दिखे, एज या फिर लाइक का यूज दिखे कंपैरिजन होके, वो क्या होगी, हमेशा आपकी सिमिली होगी। हिंदी समझिए, अगर आप समझेंगे तो उपमा अलंकार जो होता है वो आपका सिमिली होता है। दूसरा आपका क्या है, मेटाफर है। मेटाफर में क्या होता है, जैसे कई बार आप छोटे रहे होंगे तो आपके टीचर ने गुस्से में आपको बोला होगा तुम गधे हो। तो क्या आप गधे होते हो, आप रहते इंसान ही हो, लेकिन क्या है, ये मेटाफर हो गया, बोल ही दिया कि तुम ये हो ही। ठीक है, यानी कि जब कंपैरिजन ना होकर वही बोल दिया जाए। जैसे कि मैंने उदाहरण में लिखा है हर आईज वर डायमंड्स, उसकी जो आंखें हैं वो क्या है, हीरे की तरह हैं। हीरे की तरह नहीं, उसकी आंखें हीरा है बोल दी। अगर बोलते उसकी आंखें हीरे की तरह हैं तो क्या होता, सिमिली। हर आईज वर लाइक डायमंड, तो आप बोलते लाइक लिखा है, इसका सिमिली है। हर आईज वर डायमंड्स, आंखें हीरा है बोल दिया, तो ये क्या है आपका मेटाफर। फिर हमने लिखा है ही इज अ शाइनिंग स्टार, वो चमकता हुआ सितारा है। तो चमकता हुआ सितारा नहीं होगा, लेकिन उसने अच्छे इतने काम किए होंगे कि उसको बोल दिया गया ही इज अ शाइनिंग स्टार। उसका शी इज एन अर्ली बर्ड, अब वो क्या जो उसकी बात कर रहे हैं वो बर्ड होगी, बर्ड नहीं होगी, लेकिन उसको क्या बोल दिया गया, शी इज एन अर्ली बर्ड। जैसे आपने तारे जमीन पर एक गाना भी था, तू धूप है जमकर बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। तो आपको पता होगा उस मूवी में जो बच्चा था उसको बोला जा रहा था, तो क्या वो बच्चा धूप था या फिर वो नदी था, लेकिन नहीं, उसको बोल दिया गया। तो वो सब क्या है, आपके सब मेटाफर है। तो सिमिली और मेटाफर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जब कंपैरिजन करते हैं किसी से तो सिमिली होता है, जब सीधे बोल देते हैं कि आप हो ही ये चीज तो क्या होता है, आप मेटाफर होते हो। आगे देख लेते हैं आगे हमारा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी कि आप समझ लीजिए इसको अनुप्रास अलंकार जो होता है। जैसे हम बोलते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या हो रहा है, खा खा का रिपीटेशन आ रहा है। या फिर हमने बोल दिया चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच चटनी चटाई, जो भी है। तो क्या हुआ, यहाँ पे चा चा का रेपिटेशन हुआ। सेम उसी तरह इंग्लिश में एलिट्रेशन बोलते हैं उसको। एलिट्रेशन में क्या होता है दोस्तों, रिपीटेशन होता है। जैसे मैंने लिखा है आई बॉट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स, क्या हो रहा है, बी बी का रिपीटेशन दिख रहा है आपको। तो क्या है, आई बॉट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स। जब भी आपको टंग ट्विस्टर वाली चीज दिखे, बार बार रिपीटेड होकर एक चीज दिखे, एक वर्ड दिखे, लेटर दिखे, तो क्या होगा, वो एलिट्रेशन होगा। जैसे सिस्टर सूजीज सुइंग सॉक्स फॉर सोल्जर्स, तो क्या होगा, यहाँ पे किसका रिपीटेशन है, एस का है। समझ में आ रहा होगा एलिट्रेशन क्या होता है। जब रिपीटेशन आपके लेटर्स का हो तो वो क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट देख लीजिए पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन ये होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का आप कंपैरिजन लिविंग थिंग्स से कर दो। जैसे हमने कहा एक गाना, इसमें भी देख लेते हैं, चूड़ी भी जिद पर आई है पायल ने शोर मचाया है। तो क्या पायल शोर मचा सकती है, शोर और चिल्लाना तो हम ही लोग कर सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती। लेकिन क्या किया गया, कंपैरिजन कर दिया गया। ठीक है, जैसे एक और गाना आपका है कि बोले चूड़ियां बोले कंगना,
तो क्या चूड़ियां और कंगन बोल सकते हैं? बोल नहीं सकते, लेकिन आपने क्या किया, उसको पर्सोनिफाई कर दिया। नॉन लिविंग थिंग्स थी चूड़ी और कंगन, और आपने क्या किया, उसको कंपैरिजन कर दिया लिविंग थिंग्स से। बोले चूड़ियां, बोले कंगना। उसी तरह सेम देखिए पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ मैंने, माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी इन द मॉर्निंग टू वेक मी अप। येल्स मतलब चीखना, तो मेरी अलार्म क्लॉक मेरे ऊपर सुबह सुबह चीखती है मुझे जगाने के लिए। तो आपने क्या किया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। अलार्म क्लॉक कभी चीख नहीं सकती है, लेकिन आपने क्या बोला कि वो चीखती है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। नेक्स्ट क्या है, माई प्लांट्स आर बेगिंग फॉर वाटर। मेरे पौधे जो हैं वो पानी के लिए भीख मांग रहे हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन नहीं, आपने क्या किया, इनमें पर्सोनिफिकेशन कर दिया इनको। जो काम ह्यूमन बींग्स करते हैं उसको कंपेयर कर दिया आपने किससे, जो चीजें ह्यूमन बींग्स, जो चीजें आपकी क्या है, नॉन लिविंग है। प्लांट्स लिविंग है लेकिन वो बेगिंग नहीं कर सकते। यानी कि जब भी किसी चीज को आप पर्सोनिफाई कर सकते हैं या फिर ह्यूमन बींग से रिलेट कर देते हैं, वो क्या होता है, आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी समझ में नहीं आए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या होता है दोस्तों? हाइपरबोल आपका होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि आपने बचपन से आज तक सुना होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई थी, उसके पहले सब हो गया। तो ये क्या है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। या फिर टीचर कई बार कहता है, मैंने आपको हजारों बात ये बात कही है, तो क्या हजारों बात गिनी होती है बातें? नहीं, लेकिन बोलते यही अतिशयोक्ति अलंकार है कि हजारों बार तुमको बात कह दी और समझ में नहीं आई। वही इंग्लिश में सेम होता है। जैसे मैंने क्या लिखा है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। तो क्या कभी कोई इतना भूखा होगा कि एलिफेंट खा सकता है? लेकिन लिखा है कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं पूरा एलिफेंट खा सकता हूं। अपनी भूख को अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, द शूज आर किलिंग मी। तो शूज क्या कभी किसी को मार सकते हैं? लेकिन नहीं, शूज इतने अनकंफर्टेबल होंगे, इतने आपके पैरों में उसकी वजह से दर्द हो रहा हो कि आपने बोला द शूज आर किलिंग मी। नेक्स्ट क्या है, आई हैव टोल्ड यू दिस 1000 टाइम्स। वही बात जो टीचर्स बोलते हैं, बोलते 2-3 बार क्लास में है, लेकिन हमेशा क्या होता है, मैं खुद भी यही काम करती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, हजारों बार आप लोगों को एक ही चीज बताई जा रही है, लेकिन क्या गिनता तो है नहीं कोई। वो एक अतिशयोक्ति अलंकार है कि 4-5 बार बताने के बाद हम बोलते हैं हजारों बार ये बात कह दी। आई हैव टोल्ड यू दिस 1000 टाइम्स। फाइनल और लास्ट हमारा कौन सा है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीमोरॉन जब भी आपको दिखेगा दो वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी हो, दो वर्ड जब भी आपके कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं वहां आप क्या बोलते हो, ऑक्सीमोरॉन। जैसे मैंने आपसे कहा स्मॉल क्राउड, स्मॉल क्राउड। अब आप मुझे बताइए, क्राउड जो होती है वो भीड़ होती है, तो स्मॉल क्राउड क्या होता है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हुआ ना, भीड़ तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी, तो स्मॉल क्राउड ये क्या हुआ, आपका ऑक्सीमोरॉन हुआ। ऐसे ही हम किसी को बोले अगर प्रिटी अगली, क्या बोला, प्रिटी अगली, तो ये क्या है, प्रिटी भी और अगली भी, ये भी आपका क्या है, गलत, मतलब गलत कह रही, ऑक्सीमोरॉन है। जब दो आपके कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड, अपोजिट वर्ड एक साथ आए, वो क्या होता है आपका, ऑक्सीमोरॉन। ऑपोजिट का मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, दोनों को एक दूसरे को गलत वो करे साबित। जैसे मैंने कहा डेफिनिंग साइलेंस, डेफिनिंग साइलेंस मतलब क्या हुआ दोस्तों, बहरा कर देने वाला सन्नाटा, डेफिनिंग साइलेंस। तो जो साइलेंस ही है, सन्नाटा, ये तो बहरा कैसे कर देगा, बहरा तो शोर से होता है इंसान। तो ये सब आपके क्या हुआ, डेफिनिंग साइलेंस, स्मॉल क्राउड, प्रेटी अगली, क्या है, ऑक्सीमोरॉन है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। एग्जाम्पल देख लीजिए, डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज। भाई कॉपी भी मांग रहे हो और ओरिजिनल भी मांग रहे हो, तो ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। उसके बाद द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। सीरियसली तो जिस चीज के लिए बोलते हैं जहां कोई सीरियस चीज होती है, और आपने क्या यूज किया, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, तो ये क्या होता है, आपका ऑक्सीमोरॉन होता है। जहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यूज होंगे वो आपका ऑक्सीमोरॉन होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सिमिली क्या होगा, जब आप कंपैरिजन करोगे, एज या लाइक की तरह कंपेयर करोगे, तुम बहुत बहादुर हो शेर के जैसे, वो आपका क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। जब मैं बोल दूं मेटाफर कि तुम गधे हो, तो ये क्या हो गया आपका, मेटाफर, बोल दिया ये हो। फिर अगर हम बात करें एलिट्रेशन की, तो कैसे याद रखोगे आप, अनुप्रास, यानी कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होगा, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स होंगे, ठीक है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची वाला याद रखिएगा। पर्सोनिफिकेशन मैंने क्या बताया आपको, जब आप किसी भी चीज को, जो आपकी कोई भी चीज है लिविंग नॉन लिविंग, उसको आप ह्यूमन ट्रेट से कंपेयर करते हो। जैसे मैंने बताया, बोले चूड़ियां बोले कंगना, कंगन ना बोलता है ना चूड़ियां, लेकिन आपने उसको पर्सोनिफाई कर दिया कि बोलेगा चूड़ी और बोलेगा भी कंगना, ठीक है। नेक्स्ट हाइपरबोल आपका क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे बताया कि हजारों बार ये बात कही गई है, तो हजारों बार कोई गिनता नहीं, लेकिन बोली जाती है कि हजारों बार ये बात कही गई, तो वो क्या है आपका
हाइपरबोल, लास्ट आपका ऑक्सीमोरॉन, जब आप क्या कहते हैं दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज एक साथ रखते हो, जैसे स्मॉल क्राउड, डेफिनिंग साइलेंस, प्रेटी अगली। अब दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और आपका काम क्या है, इसको पढ़ के किसी भी प्रैक्टिस सेट से किसी भी जगह से आप ढेर सारे इसकी प्रैक्टिस कर डालिए कि कौन सा क्या है। फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है इस टॉपिक से रिलेटेड PDF होते हैं वहां प्रोवाइड करती हूँ। धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।